इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना होती है, उसके मुख्य रूप से 3 बातें पाई जाती है सामुदायिक भावना में। पहली है हम की भावना की अभिव्यक्ति। हम की भावना वह है जिसमें हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में साथ देने और मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वह उत्तरदायित्व रखते हैं। स्थानीय क्षेत्र विशेष के जब लोगों में जब विशेष लगाव पाया जाता है और वे अपने समुदाय के लोगों को अपना समझते हैं, उनमें ब्रदरहुड की फीलिंग, भाईचारे की भावना पाई जाती है, या वो ये समझते हैं कि हम सब एक हैं और उन सभी के हित होते हैं, वो सामान्य होते हैं और वो सब एक साथ जुड़ कर कार्य करते हैं, तो उसे हम की भावना के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। दूसरा, सामुदायिक भावना के लिए जो आवश्यक है वो है दायित्व निर्वाह की भावना। सामुदायिक भावना का एक अन्य तत्व है जिसमें हम समुदाय के कार्यों में सम्मिलित होने वाली और योग देने वाली लोगों की जो आपस में जो भावना होती है उसे कहते हैं दायित्व निर्वाह की भावना। समुदाय में संबंधित अनेक ऐसे सामूहिक कार्य होते हैं जिन्हें हम समुदाय के सहयोग के बिना पूर्ण नहीं कर सकते हैं। विभिन्न सदस्य अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाते हुए समुदाय के कार्यों में योग देते हैं और सदस्यों की सहायता करना और अपना दायित्व समझते हैं। इसलिए समुदाय में दायित्व निर्वाह की भावना होती है, वहाँ पर आपको निश्चित रूप से एक परिस्थिति और भूमिका के अनुसार कार्य करते हैं। तीसरी हम देखते हैं जो सामुदायिक भावना के लिए जो आवश्यक तत्व होता है या जो प्रमुख बात होती है वो है निर्भरता की भावना। सामुदायिक भावना के अंतर्गत एक निर्भरता की भावना भी एक आवश्यक तत्व है। इसमें व्यक्ति अपने को एक दूसरे पर और संपूर्ण समुदाय पर हम निर्भर समझते हैं। जो समुदाय के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को अपने आप से निर्भर समझते हैं एक दूसरे पर, और वे एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और स्वयं की आवश्यकता की भी पूर्ति करते हैं, और जिससे उनमें सहयोग और निर्भर रहने की भावना का विकास होता है। पारस्परिक रूप से निर्भर रहने की भावना ही सामुदायिक भावना को बढ़ाने में योगदान देती है। अब हम बात करेंगे समुदाय की विशेषताएं, जिसमें मुख्य रूप से स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, परमानेंसी, स्पेसिफिक नेम्स, कंक्रीटनेस, एक्सटेंसिव, ऑब्जेक्टिव, कॉमन लाइफ, और 7th है कॉमन रूल्स, सेल्फ सफिशिएंसी, कंपल्सरी मेंबरशिप। ये सभी समुदाय के लिए आवश्यक होती है। हम बात कर रहे थे समुदाय की विशेषताओं की। इसमें हम सबसे पहली विशेषता, जैसा कि हमने बोला, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ या स्वतः विकास। समुदाय एक ऐसा समूह होता है जिसका विकास स्वतः ही होता है। हम जानबूझकर या नियोजित रूप से या किन्हीं भी प्रकार के प्रयत्नों से समुदाय का निर्माण नहीं करते। समय बीतने के साथ यह सेल्फ डेवलपमेंट की प्रोसेस के थ्रू अपने आप होता है। अतः समुदाय की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है कि वह स्पॉन्टेनियस उसकी ग्रोथ होती है, उसका विकास स्वतः होता है। सेकंड है स्थायीपन। इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि समुदाय जब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप में रहता है। किसी भी अस्थायी समूह से हमारा यहाँ पर तात्पर्य जो कि कुछ समय के लिए होते हैं, जैसे कि भीड़ हो गया, श्रोता समूह हो गया, झुंड हो गया, खानाबदोश झुंड हो गया, को हम समुदाय नहीं कहेंगे। वो निश्चित रूप से लोगों का एक ग्रुप होता है, उनमें आपस में एक वी फीलिंग की भी कहीं ना कहीं भावना होती है, बट हम उसे समुदाय नहीं कहेंगे क्योंकि उसका ना तो निश्चित क्षेत्र होता है और ना ही हम उसे में परमानेंसी की फीलिंग होती है, वह कुछ समय के लिए होता है। अतः समुदाय होता है वो एक जिसका अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा होता है, तो उसे हम समुदाय कहते हैं। तो उसमें
एक निश्चित क्षेत्र से जुड़े होने की वजह से उसमें स्थायीपन भी पाया जाता है। थर्ड है विशिष्ट नाम, स्पेसिफिक नेम। हम देखते हैं जब भी कोई समुदाय होता है उसका अपना एक विशेष नाम होता है, जो कि उसमें वी फीलिंग के कारण उस समुदाय के लोग उसे अपना एक नाम देते हैं और उसे बनाए रखने के लिए उनका योगदान होता है। फोर्थ इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम देखते हैं मूर्तता, कंक्रीटनेस, अर्थात समुदाय है वो एक मूर्त समूह है। इसका कारण ये है कि इस हम एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों के जो समूह होता है उसे हम देख सकते हैं। हम उसे देख सकते हैं कि ये एक निश्चित क्षेत्र में यह जगह है जहाँ पर ये व्यक्तियों का ये समूह है। तो इसलिए इसे हम इसकी जो मुख्य विशेषता है वो एक कंक्रीट होती है, ना कि मूर्त होता है, ये मूर्त होता है। फिफ्थ इसकी विशेषता है व्यापक उद्देश्य, एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव। जो समुदाय होता है उसका विकास होता है, हम कहते हैं स्वतः विकास होता है, उसमें परमानेंसी होती है। ठीक है, तो हमने जैसा कि बोगार्डस की डेफिनेशन में पढ़ा कि वो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का उसमें समावेश होता है। तो वहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि सभी पहलू अर्थात व्यापक इसके उद्देश्य होते हैं। किसी एक हित के लिए समुदाय का निर्माण नहीं होता है। समुदाय होता है वो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े हुए जो लक्ष्य होते हैं वो समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इसमें अनेक समूह होते हैं जैसे समितियाँ, संस्थाएं, जो कि किसी विशेष उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है, परंतु समुदाय होते हैं इसके उद्देश्य व्यापक होते हैं। सिक्स्थ है कॉमन लाइफ। प्रत्येक समूह के कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव एवं त्योहार तथा संस्कार आदि होते हैं। तो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता उत्पन्न हो जाती है जो कि उन्हें एक यूनिट के रूप में, एक योग के रूप में स्थायित्व रखने में सहायता करती है। समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और यही उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। सेवंथ है सामान्य नियम व्यवस्था। सामान्य नियम व्यवस्था से हमारा तात्पर्य है कि जो समुदाय होती है वह उसकी जो एक मुख्य विशेषता है कि उसमें सामान्य नियम सदस्य होते हैं जिनके माध्यम से सदस्यों को व्यवहार को निर्देशित किया जाता है और उन पर नियंत्रण रखा जाता है। अर्थात कि कुछ नियम होते हैं उस समुदाय के जो सभी समूह के सभी व्यक्तियों के द्वारा माने जाते हैं, जिन्हें हम सामान्य नियम कह सकते हैं। थर्ड है आत्मनिर्भरता, अनिवार्य सदस्यता। आत्मनिर्भरता और यहाँ पे 9 पॉइंट होगा अनिवार्य सदस्यता। 8 है आत्मनिर्भरता, अर्थात समुदाय एक आत्मनिर्भर समूह होता है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं समूह के लोगों के द्वारा की जाती है, अर्थात वह किसी दूसरे ग्रुप पर या समूह पर डिपेंड नहीं रहते हैं। समुदाय के लोग अपने दिन प्रतिदिन के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति आपस में एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। इसीलिए जो आदिम समुदाय होते हैं, जनजाति समुदाय होते हैं या छोटे जो ग्रुप होते हैं जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जो किसी दूसरे ग्रुप पर डिपेंड नहीं होते हैं, तो उन्हें हम समुदाय कहते हैं। फिर है अनिवार्य सदस्यता, अर्थात यहाँ पर उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जिस को हम समुदाय मान रहे हैं उसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सदस्यता उसमें अनिवार्य होती है। इसमें ऐच्छिक सदस्यताओं का समावेश नहीं होता है। जो सदस्य, जो व्यक्ति उस समूह में रहता है उसे निश्चित रूप से उसकी उस समुदाय में उसकी सदस्यता मानी जाती है। वह किसी ने और प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र विशेष में रहता है और उससे अंतःक्रिया करता है और उससे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक अनिवार्य रूप से किसी न किसी समुदाय की सदस्यता होती है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम समझ सकते हैं कि समुदाय क्या है और कैसे हमें समुदाय को समझना है, क्या क्या विशेषताएं समुदाय की है, क्या उसका अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं। अब हम बात करेंगे समुदाय और समिति में समाज में क्या संबंध है।
समुदाय और समाज में संबंध। समुदाय और समाज के बीच काफ़ी निकट का संबंध होता है। समुदाय होता है वो समाज का ही एक भाग होता है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते, मगर एक समाज में एक से अधिक समुदाय हो सकते हैं। समुदाय की प्रकृति होती है वो क्षेत्रीय स्थान की होती है। इसमें अनेक समूह, समितियां, संघ आदि होते हैं। समुदाय को हम विभिन्न भागों में अध्ययन किया जा सकता है। समाज की प्रकृति समग्रता या संपूर्णता की होती है, जिसे हम विभिन्न भागों में बांट कर नहीं समझ सकते हैं। जहाँ समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है, वहीं समाज होता है वो सामाजिक संबंधों का जाल होता है। व्यक्तियों का समूह होने के कारण समुदाय होता है वो मूर्त होता है, जबकि समाज होता है वो सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण हम कह सकते हैं कि अमूर्त होता है। उसे हम नहीं देख सकते हैं, उसे सिर्फ फीलिंग्स कर सकते हैं। जबकि समुदाय के लिए हमें एक निश्चित क्षेत्र या भूभाग आवश्यक होता है। समाज के लिए हमें एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है। समाज विशेष के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हो सकते हैं। समुदाय के लिए सामुदायिक भावना होती है, उसकी अत्यंत आवश्यक होता है। समुदाय में सहयोगी सामाजिक संबंधों पर विशेष जोर दिया जाता है। समाज के लिए सामुदायिक भावना आवश्यक नहीं है। समाज में सहयोगी और असहयोग दोनों प्रकार की ही फीलिंग्स का समावेश होता है। सामाजिक संबंधों में दोनों ही फीलिंग्स पाई जाती है, जबकि समुदाय में सहयोगी भावना की ही प्रधानता रहती है। इसके नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है समिति, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।